एक सक्सेसफुल हाईली पेड इन डिमांड फ्रीलांस वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्टेप्स जिनको फॉलो करने के बाद एक सक्सेसफुल हाईली पेड वेब डेवलपर आप बन सकते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या फिर आप एडवांस लेवल पे हैं, इन सब लेवल्स पे आपको ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, नया करियर किक स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स जरूर फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1 इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आप एक सक्सेसफुल हाईली पेड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आजकल काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल डेडिकेटेड वेबसाइट की या फिर हाई लेवल की वेबसाइट की, तो उस वेबसाइट को कोडिंग करके ही बनाना पड़ता है। तो आपकी कमांड HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके आप एक हाईली पेड वेब डेवलपर बन सकते हैं। और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अब आपको कहीं पे जाके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है जिनको सब्सक्राइब करके आप ये सारे स्किल्स सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूडेमी पे जाके सर्च करते हैं HTML या फिर कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही चीप प्राइसेस में। बाय द वे दोस्तों, यूडेमी पे मेरे खुद के 7 से भी ज़्यादा कोर्सेज ऑलरेडी लिस्टेड है जो 90+ कंट्रीज में बेचे जा चुके हैं। तो आप उन कोर्सेज को भी देख सकते हैं। सारे कोर्सेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टेप नंबर 2 है स्पेशलाइज योर निश। दोस्तों, एक वेब डेवलपर तो वेबसाइट बना ही सकता है, लेकिन अलग अलग फील्ड के लिए, अलग अलग निश के लिए अलग अलग टाइप की वेबसाइट बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोर्स क्रिएटर है तो उसको LMS चाहिए, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, जहाँ पे वो अपने कोर्सेज बना सके या फिर वहाँ पे नए नए कोर्सेज या फिर लर्निंग मटेरियल पब्लिश कर पाए। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए वेबसाइट चाहिए होती है। अगर कोई स्कूल है तो स्कूल को स्कूल मैनेजमेंट के लिए वेबसाइट चाहिए होती है। तो हर एक फील्ड में, हर एक नीश के हिसाब से अलग अलग टाइप की वेबसाइट होती है, और एक वेब डेवलपर सारे नीशेस के ऊपर, सारी टाइप की वेबसाइट के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकता। आपको स्पेशलाइजेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली फिजिशियन है तो उसका इनकम और जो न्यूरो सर्जन है उसका इनकम, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसी वजह से अगर आप एक हाईली पेड वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एक नीश के ऊपर कमांड हासिल करनी पड़ेगी। जब आप अपनी नीश को नैरो डाउन करते हो तो आपको क्लाइंट हंटिंग भी आसानी से आप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हॉस्पिटल नाम के नीश के ऊपर अपनी कमांड हासिल कर दी है, तो आपको पता है आपको सिर्फ हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को अप्रोच करना है अपने जो क्लाइंट है या फिर अपने जो टिकट साइज है वो बेचने के लिए। स्टेप नंबर 3 है बिल्ड पोर्टफोलियो। दोस्तों, एक वेब डेवलपर के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप बीटा क्लाइंट्स हंट कर सकते हो। बीटा क्लाइंट मतलब आप 5 या 10 लोगों को बोल सकते हो कि मैं अभी जस्ट करियर की शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्किल्स के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं आपको फ्री में ये वेबसाइट बना के देता हूँ, या फिर बहुत ही कम प्राइस में 50%, 70% डिस्काउंट में आपको वेबसाइट बना के देता हूँ। सामने वाला के भी फायदा है कि उसको बहुत ही कम प्राइस में अच्छी वेबसाइट बना के मिल रही है, और आपका फायदा है कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। एक बार आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया तो आप अपने जो सारे कस्टमर्स हैं उनसे वीडियो फीडबैक ले सकते हैं या फिर रिटर्न फीडबैक ले सकते हैं, और उन फीडबैक को अपने पोर्टफोलियो में लिस्ट डाउन करके अपना पोर्टफोलियो एक बहुत ही इंप्रेसिव लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्टेप 4 है नेटवर्क एंड मार्केट योरसेल्फ। दोस्तों, एक फ्रीलांसर के लिए हमेशा 24/7 नेटवर्किंग की और मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। फ्रीलांसर जहाँ पे भी जाए, अगर वो बम्बल पे किसी के साथ डेट भी कर रहा है तो वहाँ पे भी उसको क्लाइंट मिल सकता है। ये बहुत ही इजी है। आप जब भी लिंक्डइन पे, फेसबुक पे किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो आप अपने जो भी करियर है उसके बारे में ज़रूर मेंशन कीजिए। क्या पता आपको किसी की रेफरल से नया क्लाइंट मिल जाए।
काफ़ी सारे इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का इवेंट होता है, इन्फ्लुएंसर्स का इवेंट होता है। तो इस इवेंट्स में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पे भी आपको नेटवर्किंग करना है। जितना ज़्यादा आप नेटवर्किंग करोगे उतना ज़्यादा आपके पास क्लाइंट का फ्लो बनता रहेगा। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्लाइंट है और उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो आप उसके नेटवर्क से भी लिवरेज ले सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अगर आप मुझे नए क्लाइंट देते हो तो आपको मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 30%, 40% तक का डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ। इसमें सामने वाले क्लाइंट का भी फायदा है क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, आपका फायदा है, आपको नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी एकदम बेस्ट है। स्टेप नंबर 5 है प्रोवाइड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। दोस्तों ये एक सर्विस एरिया है। जब भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सामने वाले कस्टमर को आप जितना सेटिस्फेक्शन दोगे उतना ज़्यादा आपको नए क्लाइंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से जब शुरुआत में आप क्लाइंट से यूज़र स्टोरी ले रहे हो, मतलब आपको कौन सी टाइप की वेबसाइट चाहिए, उसमें कौन से फंक्शनैलिटी चाहिए, वो शुरुआत में ही आपको उससे क्लियर करवाना है। और शुरुआत में ही आप उसको बोल सकते हैं जो भी वेबसाइट हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे उसमें आप 4, 5, 6 करेक्शन करवा सकते हैं। शुरुआत में अगर आप उसके साथ ये बात कर लेते हैं तो बाद में डिस्प्यूट नहीं होता और आप सामने वाले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दे पाते हैं, डिलीवर कर पाते हैं। और ऊपर से एक बार आपका क्लाइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो एक एक क्लाइंट आपके लिए 10-10 क्लाइंट लाके दे सकता है। आपका बिजनेस ग्रो होने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हमेशा डेडलाइंस को फॉलो करना है। आप जितना ज़्यादा डेडलाइंस को सीरियसली लोगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस आपको सीरियसली लेगा। तो हमेशा जो भी डेडलाइन आपने अपने कस्टमर को दी है उसी डेडलाइन में उसको प्रोजेक्ट डिलीवर करो। और जब भी क्लाइंट कुछ रिविजन्स चाहता है या फिर कुछ करेक्शन चाहता है तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करके बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करो। सो इन अ नटशेल, अगर आपको एक हाईली पेड इन डिमांड वेब डेवलपर बनना है तो आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो बेसिक स्किल है आपको लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड लेनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी नेटवर्किंग स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। दिए गए कमिटमेंट में, दिए गए टाइम फ्रेम में, दिए गए बजट में आपको अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल हाईली पेड वेब डेवलपर बन सकते हो। दोस्तों, क्या आप भी एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं? आपका कोई फ्रेंड वेब डेवलपर बनना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।